डार्क वेब पर कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं खरीदना चाहिए, वरना आखिर में कैसे मरे यह भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर खतरे मोल लेते हैं। एक दिन गोदान ने डार्क वेब से दाजुआंग का एक क्लोन ऑर्डर किया। क्लोन घर पहुंचने के बाद गोदान ने उसके लिए अलग से एक बिस्तर लगा दिया, फिर उसे पहनने के लिए कपड़े भी दिए। तभी क्लोन अचानक बोल पड़ा। उसने गोदान का धन्यवाद किया और कहा कि वह गोदान का अच्छा दोस्त बनना चाहता है। आधी रात को क्लोन बिस्तर के किनारे बैठा था, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अचानक अगले ही पल उसके मुंह से बहुत सारा टमाटर के रस जैसा तरल निकलने लगा, लेकिन बगल वाले कमरे में सो रहा गोदान कुछ भी सुन नहीं पाया। थोड़ी देर बाद क्लोन एक अजीब और डरावनी हालत में कमरे से बाहर निकला। वह दाजुआंग के कमरे में गया और उसके साथ लुका छिपी खेलने लगा। अचानक क्लोन ने दाजुआंग को घसीटकर बिस्तर के ऊपर पटक दिया। तेज आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सो रहा गोदान जाग गया। वह आवाज की तरफ गया और दाजुआंग के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया तो पूरी तरह चौंक गया। उसके सामने दो बिल्कुल एक जैसे दाजुआंग आपस में लड़ रहे थे। गोदान अपनी आंखों से यह तय नहीं कर पा रहा था कि असली कौन है, इसलिए असली दाजुआंग को पहचानने के लिए वह दोनों को तहखाने के बाथटब में ले गया और उनसे ऐसे सवाल पूछने लगा जो सिर्फ असली दाजुआंग ही जान सकता था। लगातार कई सवालों के जवाब एक ही दाजुआंग देता रहा। दूसरा दाजुआंग बस इतना ही कहता रहा, मुझे नहीं पता। गोदान ने बिना देर किए उसी दाजुआंग को चुन लिया जो सब कुछ जानता था। लेकिन गोदान को यह नहीं पता था कि जब वह उसे बचा रहा था तब दाजुआंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और दूसरा दाजुआंग तहखाने में डूबकर मर गया। तो अब बताओ, जो दाजुआंग बचा क्या वह सच में असली था?